Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जीएस मस्ती भाई सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज सर्वप्रथम मां सरस्वती को वंदना, आराधना, प्रार्थना करते हुए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने गुरुओं, शिक्षकों के चरणों में अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रार्थना करता हूं और मैं अपने शिष्यों को, विद्यार्थियों को अपने तरफ से आशीर्वाद देता हूं ताकि सही रूप से शिक्षा को प्राप्त कर अपने जीवन को उन्नत करें और अपनी रोशनी से समाज, परिवार और देश को जगमगाएं। तो आज दोस्तों, भाइयों, आप सभी लोग जानते हैं शिक्षक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, तो हम मुख्य बातों की ओर चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, क्योंकि आप बहुत सी बातों को जानते हैं, तो हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार मिला था, जिसको पेंटन पुरस्कार कहते हैं। उस प्रशस्ति पत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में लिखा हुआ था कि प्लेटो के रूप में भारत को जो है ठीक उसी समान प्लेटो के समकक्ष भारत को जो है एक शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक के रूप में राधाकृष्णन प्राप्त हुए हैं। उनकी गौरव अपार है। तो इस तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, अनेक पदों को इन्होंने सुशोभित किया। अब हम मुख्य रूप से देखना चाहेंगे शिक्षा के बारे में। जो शिक्षाविद थे, जो शिक्षा का उन्होंने सपना रखा था, जो उन्होंने शिक्षा दर्शन दिया, जो शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया, क्या उनकी सपना को हम साकार कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के अर्थ को हम साकार कर रहे हैं, उनका शिक्षा के उद्देश्यों को क्या हम साकार कर रहे हैं, तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि हम उनके जन्म दिवस को मनाते हैं, मना रहे हैं, लेकिन सच्चे सपने का साकार सती उनके जन्म दिवस मनाने का जो उद्देश्य तभी पूरा होगा जो उनका सपना था, जो उनका शिक्षा के प्रति शिक्षा दर्शन था। अगर उसका हम पालन करें तो बहुत अच्छी बात होगी। हम केवल उनके जन्म दिवस को औपचारिक पूर्वक मनाकर उनके सपना को साकार नहीं कर सकते। अर्थात सच्चे मायने में उन्होंने जो शिक्षा दर्शन दिया, जो शिक्षा का अर्थ बताया, उसको हमको पालन करना होगा, तभी सही जन्म दिवस जो है साकार उनका होगा, मनाने का। तो उन्होंने जो शिक्षा का अर्थ दिया, आज हम देख रहे हैं शिक्षा का अर्थ क्या हो गया है, जीविकोपार्जन। शिक्षा के अर्थ है सर्वांगीण विकास। शिक्षा प्राप्त करने का अनेक उद्देश्य है, लेकिन अभी वर्तमान दौर में, आज की इस भौतिकवादी संस्कृति में जो है, हम शिक्षा का अर्थ केवल जीविकोपार्जन,
अर्थात भौतिकवादी शिक्षा केवल धन उपार्जन करना ही समझ चुके हैं, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा का अर्थ ये नहीं बताया। हम शिक्षा का अर्थ उनका देखते हैं, उन्होंने बताया कि मनुष्य वही जिसका नैतिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास हुआ और जिसका अर्थात मानवता, सबसे पहले मानव को, छात्रों को, विद्यार्थियों को सबसे पहले मानव बनना चाहिए। सबसे पहले मानव हम बने, हमें मानवता आनी चाहिए, तब हम डीसी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर तब बने। सबसे पहले मानव, इसके बाद हम ये पदों को धारण करें। तो वही क्या करना था कि मनुष्य वही जिसका अर्थात 3 चीजों पर इन्होंने जो है फोकस किया। शिक्षा के उद्देश्यों पर उद्देश्य बताया, क्या कैसी शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य नैतिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास। नैतिकता आप में आना चाहिए, मोरलता आना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं आज के स्कूलों में, विद्यालयों में पहले जो है डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बना रहे हैं, तब बाद में मानव। जैसा हम आजकल स्कूलों में देख रहे हैं, तो नैतिक और चारित्रिक एवं आध्यात्मिक, जब तक किसी बालक का नैतिक विकास नहीं हो, आध्यात्मिक विकास नहीं हो और चारित्रिक विकास नहीं हो, तब तक वह मानव मानव नहीं कहलाएगा। जब तक नैतिकता उसमें नहीं हो, जब तक चारित्रिक उन्नत न हो, किसी व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो, तो वह मनुष्य हो ही नहीं सकता। और ये थोड़ा भौतिकवादी से थोड़ा हटकर भौतिकवादी हो, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति भी होना चाहिए। अगर ये नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास नहीं है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा अपूर्ण है। शिक्षा आप पूर्ण रूप से नहीं ले सके हैं, आपका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। निश्चित रूप से शिक्षा आपका, मेरा भी कहना है, आप पूरा शिक्षा नहीं ले पाए हैं। और उनका कहना है कि आज मानसिक शक्ति का विकास हुआ है। हम जो है एक पक्षों में, जैसे अपने विषयों को समझ पाए हैं, हम अपने विषयों को पढ़ पाते हैं, लेकिन उसके अलावे हमारे पास नैतिकता नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, तो ये जो है मानसिक शक्ति का तो विकास हुआ है, लेकिन आत्मिक उन्नति नहीं हुआ है। आत्मीयता आप में अगर नहीं है, तो आप सच्चे मायने में शिक्षा प्राप्त नहीं किए हैं। और भौतिक दुनिया एवं भौतिकवादी तृष्णा पर विजय, हम भौतिक दुनिया एवं भौतिकवादी तृष्णा पर, हालांकि हम कुछ विषयों को पढ़कर, कुछ सीमित विषयों को पढ़कर धन उपार्जन कर हम अपने भौतिकवादी आवश्यकताओं को तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन हम जो है हमारे ऊपर पार्श्विक प्रवृत्ति, प्रकृति एवं प्रवृत्ति का जो है ज्यादा विकास हुआ है। हमारी प्रवृत्ति कैसे है? पार्श्विक है। और क्या है? प्रकृति व प्रवृत्ति दोनों पार्श्विक है, अर्थात हम पशु के समान, हम किसी व्यक्ति पर जो है हम दया की भावना हम ही नहीं रखते। जैसा कि आज हम देखते हैं, शिक्षा प्राप्त करके बहुत से लोग अपने परिवार को, सदस्यों को भी सहायता, समाज और देश की सहायता नहीं करना चाहते हैं। देश और समाज की बात को छोड़े, अपने परिवार को भी नहीं समझ पाते हैं, उनको भी सहायता नहीं करना चाहते। अपना जो है आज का शिक्षा व्यवस्था जैसा आप देख रहे हैं, स्वार्थ परक शिक्षा व्यवस्था हो गया, अपने तक सीमित हो गया है, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने सुख की प्राप्ति तक सीमित रह गया है। अगर उसके परिवार के भी सदस्य हैं, तो परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं, उनकी दुख को भी जो है आज का व्यक्ति ध्यान नहीं रख पाता है, तो यह शिक्षा व्यवस्था पूर्ण है। अर्थात हमें पार्श्विक प्रवृत्ति है। जब हमें विवेक नहीं, जब हमें विचार करने की शक्ति नहीं, जब हमें सहायता करने की नहीं शक्ति, जब हमें दया की नहीं शक्ति, जब हमें सहयोग की नहीं शक्ति, जब हमें ये सारी जो है सहिष्णुता की शक्ति नहीं, प्रेम की शक्ति नहीं, सहयोग की हमारे पास सोच नहीं, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो है अपूर्ण है। ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना है। तो ऐसी हमें प्रवृत्तियों का विकास करना होगा। तो हमें ये दार्शनिक के रूप में, शिक्षा शास्त्री के रूप में, राजनयिक के रूप में हमें डॉक्टर राधाकृष्णन का इन शिक्षा को अर्थ का हमें पालन करना होगा। अब हम देखते हैं आज की जो है शिक्षा व्यवस्था क्या है। अभी जो हम देख रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हमारे छात्र, हमारे बालक, विद्यार्थी, क्या है? शिक्षा का प्राप्त करके क्या है, अभी शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया है? वेतन भोगी कर्मचारी। अभी जो है
जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो है गिरावट हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, तो हमें इसको सुधारना होगा, इस पर हमें अमल करना होगा, इस पर हमें ध्यान देना होगा। ये शिक्षा के गिरते स्तर को हमें रोकना होगा। तो हमें क्या देख रहे हैं, आज जो है वेतनभोगी कर्मचारी हम हो गए हैं और गुरु शिष्य परंपरा जो है धीरे धीरे जो है उसमें कमी आ रही है। हम ऐसा नहीं बोलते कि गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो गई है, लेकिन समाप्त होने की कगार पर है गुरु शिष्य परंपरा। जो गुरुओं का जो आदर होता था, जो शिष्यों के प्रति हमारा आशीर्वाद होता था, उसमें कहीं न कहीं कमी हो रही है। दोनों के बीच में, गुरुओं और शिष्य के बीच में जो विश्वास की जो था, वो विश्वास में लगातार ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है। ये सबसे बड़ा शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमाण है। अब हमें क्या हो गया है, हम जो है शिक्षकों को और छात्रों विद्यार्थियों को दोनों को ज्ञान पिपासु होना चाहिए, ज्ञान पिपासु होना चाहिए, ज्ञान के लिए प्यासा। लेकिन आज जो है दोनों जो है धन पिपासु हो गए हैं। आज हम धन पिपासु होते जा रहे हैं। हम आज देख रहे हैं ये चारित्रिक पतन भी धीरे धीरे हो रहा है, जो बहुत शिक्षा के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसके बाद जो है हम सर्वपरि राधा कृष्णन का जो शिक्षा दर्शन को देखते हैं। शिक्षा दर्शन में उन्होंने बताया था वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारे संसार को अपना परिवार मानते थे। और आज का हम देख रहे हैं जो है स्वार्थ परक भौतिकवादी युग में जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात तो छोड़िए, परिवार कुटुंबकम हम नहीं हो पा रहे। अर्थात परिवार तक भी हम अपने परिवार को भी अपना परिवार नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि इन्होंने परिकल्पना की थी वसुधैव कुटुंबकम का। इसके बाद उन्होंने शिक्षा दर्शन में सादा जीवन, उच्च विचार, ठीक है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, अर्थात सादा जीवन और उच्च विचार इन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में दिया था। इसके बाद नैतिकता का विकास के बारे में उन्होंने अपना शिक्षा दर्शन दिया। ये 3-4 जो है शिक्षा दर्शन उन्होंने मुख्य रूप से फोकस किया था अपने शिक्षा दर्शन में। तो हम इनके डॉक्टर राधा कृष्णन का जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो उन्होंने शिक्षा दर्शन दिया, जो उन्होंने शिक्षा का अर्थ बताया, हम सच्चे मायने में इसको हम सभी विद्यार्थी, हम सभी लोग अपने जीवन में सच्चे रूप से उतारने का प्रयास करें। हम सच्ची शिक्षा प्राप्त करें जो उन्होंने शिक्षा का अर्थ बताया। तो हम इस शिक्षक दिवस के अवसर पर फिर से सभी शिक्षकों को सम्मान करते हैं, उनका चरण अभिनंदन करते हैं, चरण छूते हैं। और हम अपने सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों, छात्रों को आशीर्वाद करते हैं कि वो अपने जीवन के ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करें और अपने सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करें। अपने सांस्कृतिक विरासत संस्कार जो है, क्योंकि राधा कृष्णन ने अपने शिक्षा के अर्थों में ये भी बताया था कि जो शिक्षा का सही मायने में ये है, जो छात्र भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे और अपने जो है संस्कृति और संस्कार को जीवित रखे। तो हमें संस्कृति और संस्कार को जो भी जीवित रखना है, उनका सच्चे सपना को साकार करना है। तो मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को समाप्त विराम करते हुए जय शिक्षक दिवस, जय मां सरस्वती।